नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए हिंदी शिक्षण सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं, जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से क्या बोल रहा है कि निम्न में से शिक्षण व्याकरण की विधि नहीं है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि या व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी? सूत्र विधि नहीं होगी कि आगमन विधि नहीं होगी? सूत्र विधि नहीं होगी कि आगमन विधि नहीं होगी कि व्यास विधि की समवाय? बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है उसको बताना है। तो इसमें हमारी जो विधि होती है वह सही होता है। कौन सी विधि? व्यास विधि। कौन सी विधि सही होगा? व्यास विधि जो है वह विधि हमारी नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? नहीं पूछा है। तो इसलिए हमारी कौन सी विधि हो गई? व्यास विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी रचना कहानी पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। रचना कहानी पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। कौन सी विधि? समवाय विधि होगी कि भाषा संसर्ग विधि होगी कि आगमन विधि होगी कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समवाय विधि जो है यह है जिसमें प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, किससे मिलता है? विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं? तो बताइए जो पाठ योजना का सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको मिलता है? तो मिलता है किसको? मिलता है शिक्षक को। किसको मिलता है? शिक्षक को। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद। अगला है स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। बताइए कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होगा? तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा ए भी सही है। क्या है? स्वास्थ्य मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। तो हमारा जब तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती, किसकी व्यवस्था की जाती? इकाई योजना की जाती है, दल शिक्षण की जाती है, सूक्ष्म शिक्षण की जाती है, और अगला है अभिक्रमित अनुदेशन की जाती है। तो बताइए किसका किया जाता है? शिक्षण कौशलों के विकास के लिए, किसके लिए? शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? इकाई योजना की, दल शिक्षण की, सूक्ष्म शिक्षण की, अभिक्रमिक अनुदेशन की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होता है वह ऑप्शन होता है सही। कौन सा होगा? हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, सूक्ष्म शिक्षण की।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वाचिक अभिनय में किया जाता है, क्या बोल रहा है, वाचिक अभिनय में किया जाता है, क्या किया जाता है, शिक्षण द्वारा अभिनय किया जाता है, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, नाटक करना, कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह सही होता है विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। तो छठवें का हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है कि एक समान शब्दों का उच्चारण सीखने वाली विधि है, कौन सी विधि होती है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि ध्वनि साम्य विधि, दूसरा है कि व्याकरण अनुवाद विधि, और तीसरा है उच्चारण विधि, और चौथा है अनुकरण विधि। बताइए कौन सी विधि हमारी सही होगी। जिसमें बोल रहा है कि एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसमें हमारा होता है ध्वनि साम्य विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है। तो ऑप्शन हम लोग का पहला है अनुकरण वाचन, दूसरा है आदर्श वाचन, तीसरा है प्रस्तावना, और चौथा है स्पष्टीकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तावना। तो बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ाना है, तो प्रस्तावना से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कविता शिक्षण की मुख्य विधि है, क्या बोल रहा है, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है, क्या है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि है, या प्रश्नोत्तर विधि है, या गीत व अभिनय विधि है, अगला है उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा। तो इसमें देखिए हमारा व्याख्या विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है, गीत व अभिनय विधि भी है। तो कविता शिक्षण की मुख्य विधि क्या हो जाएगी यहाँ पे, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, कौन सा आधारभूत कौशल नहीं है। ये ध्यान में रहे कि हमको क्या बताना है, हमको नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन है विचार करना, दूसरा हम लोग का है क्या, पढ़ना, तीसरा है सुनना, और चौथा है बोलना। कौन सा ऑप्शन तो ये सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है विचार करना, क्योंकि भाषा का आधारभूत कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये तो है ही है, तो विचार करना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हर्बर्ट की पंचवदी का पद नहीं है। ये ध्यान में रहे कि हमको क्या बताना है, नहीं बताना है। इसमें पहला ऑप्शन हम लोग का दिया है प्रस्तावना, दूसरा दिया है पुनरावृत्ति, तीसरा दिया है प्रस्तुतिकरण, और चौथा दिया है तुलना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 2, पुनरावृत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता शिक्षण का विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, नहीं बताना है। तो पहला हमारा दिया है रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, अनुकरण विधि, गीत भिनय विधि। तो बताइए कौन सा विधि इसमें होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है अनुकरण विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि हम लोग का भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है पद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, या गद्य शिक्षण में, या लेखन में। कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो जो भाषा होता है हम लोग का, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, वह हमारा ऑप्शन सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, क्या मौखिक होता है, लिखित होता है, या साहित्यिक होता है, या दोनों होता है? बताइए कौन सा होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 4, कि दोनों सही होगा। ठीक है, मौखिक और लिखित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वह कौन सा वाचन है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रस्तुत होता है परंतु पद्य में नहीं होता है? ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, या मौन वाचन, या समवेत वाचन? समवेत वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शन पूछा किसमें है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि परंतु पद्य में नहीं है, परंतु पद्य में नहीं है, किसमें है, गद्य में है। तो इसका जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है हम लोग का मौन वाचन। कौन सा सही होगा, मौन वाचन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है द्वितीय भाषा का विषय है, द्वितीय भाषा का विषय है कौन है? बताइए, अभ्यास करना है कि ध्वनियों का बोध करना है, शुद्ध उच्चारण, या उपरोक्त सभी? तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारा कौन सा है, उपरोक्त सभी। शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों का बोध, अभ्यास करना है, सब कौन से में आएंगे, द्वितीय भाषा का विषय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि दल शिक्षण का शिक्षकों की संख्या होती है, शिक्षक का अभाव होता है इसमें, या एक से अधिक होते हैं, या 20 शिक्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो हमारा होता है एक से अधिक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? पहला हम लोग का है सूत्र विधि, दूसरा है समवाय विधि, तीसरा है कहानी कथन विधि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी में आई, तो वह ऑप्शन को किसके साथ जाएगा, यह ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूत्र विधि के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जब शिक्षक द्वारा हाथ में लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन कहते हैं, अनुकरण वाचन कहेंगे, या मौन वाचन कहते हैं, या आदर्श वाचन कहते हैं, या समवेत वाचन कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वाचन, इसको कहा जाता है आदर्श वाचन बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह प्रविधि अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? स्व अध्ययन कहलाएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाएगा, गृह कार्य कराएगा, या मौखिक कार्य? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है पर्यवेक्षित अध्ययन। किसके अंतर्गत? पर्यवेक्षित अध्ययन के अंतर्गत जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, या द्वितीय भाषा होना चाहिए? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें हम लोग को पता है कि किस भाषा में बालक को भाषा शिक्षण देने का माध्यम होना चाहिए, तो मातृभाषा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, व्याख्या विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है, या स्पष्टीकरण विधि है,
इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है स्पष्टीकरण विधि। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या बताना है हमको? नहीं है। तो ज्ञान नहीं है कि मनोरंजन नहीं है कि कौशल नहीं है कि ज्ञानोपयोग नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो वह होता है मनोरंजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है कौन सी? साहित्यिक है या व्याकरणिक है या दोनों है या कोई नहीं है? तो यह इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है 3, दोनों। अर्थात हमारा साहित्यिक भी है और व्याकरणिक भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल है क्या है? भाषा का मुख्य कौशल है क्या है? लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 कौशल यहाँ पे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि है कि निगमन विधि है कि अनुकरण विधि है कि उपरोक्त सभी है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है अनुकरण विधि। कौन सा विधि? अनुकरण विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बी एम ब्लूम, आई के डेविस, बीओ स्मिथ, रॉबर्ट ग्लेशर। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है वह ऑप्शन सही होता है आई के डेविस, इसके साथ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है बी एम ब्लूम ने किया है कि रॉबर्ट मैगर ने किया है कि रॉबर्ट मिलर ने किया है कि बीओ स्मिथ ने किया है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर पहले के साथ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होता है? पहला। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है किसने किया? बी एस ब्लूम ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालना किस विधि से स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि में होता है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना है, या निगमन विधि में होता है, या आगमन विधि में होगा, या पर्यवेक्षण विधि में होगा, या व्याख्यान विधि में? तो किस विधि में यह होता है? तो यह हमारा किस विधि में होता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना यह हमारा होता है निगमन विधि में। किस विधि में? निगमन विधि में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करते हैं? निगमन विधि का करते हैं कि प्रदर्शन विधि का कि आगमन विधि का कि प्रोजेक्ट विधि का? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3, आगमन विधि का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं कौन कौन से? ध्वनि होती है, संकेत होता है, चिन्ह होता है, या सभी होते हैं? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन हो जाता है सभी, क्योंकि इसमें हमारा ध्वनि भी होगा, संकेत भी होगा और चिन्ह भी होगा। तो सभी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? विधि पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी।
तो कौन सी विधि होगी? वह विधि होती है हमारा, कौन सी विधि? आगमन विधि। कौन सी विधि सही होती है? आगमन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12 होता है या 11 होता है या 14 होता है या 8 होता है? तो बताइए कितना होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सेकंड होता है, क्योंकि हमारा हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए अगली की तरफ चलते हैं। अगला है मातृभाषा का उद्देश्य होता है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपरोक्त सभी। कौन सा सही होता है इसमें? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होता है उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती? 33 होती है, 40 होती है, 47 होती है, 41 होती है? तो हमारा किसके साथ ऑप्शन पे जाएगा? क्योंकि पूछा है हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती कितनी होती है? 33 होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का कि भाषा की प्रथम इकाई होती क्या? अक्षर होता है कि वाक्य होता है कि शब्द होता है कि कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है शब्द। कौन सा होगा? शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मातृभाषा का अर्थ है, मातृभाषा का अर्थ क्या है? तो मातृभाषा का अर्थ क्या है बताना है। परिवार की भाषा है कि माँ की भाषा है, पिता की भाषा है कि उपरोक्त सभी है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है उपरोक्त सभी। इसमें सभी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है वर्णात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है सृजनात्मक गद्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण विधि का प्रयोग में ली जाती है। तो क्या लिया जाता है इसको बताना है। पहला दिया है हम लोग का अर्थबोध विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है हम लोगों का प्रश्नोत्तर विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? आगमन विधि है कि आगमन निगमन दोनों है, निगमन है या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है आगमन निगमन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? शब्दार्थ बोध, मनोरंजन, मापन क्षमता, भावानुभवन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होता है भावानुभावन के साथ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आदर्श विधि है, आदर्श विधि है। कौन सी विधि होती है आदर्श? आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप है, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप है, निर्देश विधि का परिष्कृत रूप है या उपरोक्त सभी? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप है।
चलिए, प्रस्तावना का मूल आधार होता है, क्या होता है? सहायक सामग्री होती है, पूर्व ज्ञान होता है, शिक्षण उद्देश्य होता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है पूर्व ज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बताना है। तो आगमन विधि को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? विश्लेषण विधि के नाम से, सामान्य अनुमान विधि के नाम से, या उदाहरण विधि के, या सत्यापित विधि के नाम से जानते हैं। तो बताइए कौन सी विधि हमारा इसमें सही होगा? तो इसको हम लोग जानते हैं कि आगमन विधि जो होती है उसको किस विधि के नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग कहते हैं उदाहरण विधि से, क्योंकि यह उदाहरण से सूत्र की तरफ चलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि से, रचना शिक्षण विधि से, या गद्य शिक्षण विधि से, या कविता शिक्षण विधि से? प्रवचन विधि जो होती है वह किस विधि से है? तो वह होता है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? गद्य शिक्षण विधि से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि हम लोगों का निम्न में से प्रदर्शन विधि का दोष है। निम्न में से प्रदर्शन विधि का दोष है। मनोवैज्ञानिक, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, सभी विषयों में उपयोगी, छात्रों की निष्क्रियता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है सेकेंड नंबर, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी। चलिए अगला है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? तो कौन सा व्याकरण के सूत्र या नियमित ज्ञान या यहाँ पे क्या लिखा है? व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान या शुद्ध व्याकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जाएगा वह ऑप्शन 3 के साथ जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, भाषा शिक्षण में सबसे अंत में किस कौशल को शिक्षण कराना चाहिए? बताइए कौन सा होगा? लिखने का होना चाहिए, या बोलने का, या श्रवण करने का, या पठन का? इसमें देखिए क्या पूछा, अंत में पूछा है, अंत में किस कौशल का शिक्षण करवाना चाहिए। तो अंत में जो शिक्षण होता है वह कौन सा होता है? सुनना पहला हो गया, दूसरा क्या होता है? बोलना, और तीसरा क्या है? पढ़ना, और चौथा क्या है? लिखना। तो अंतिम वाला पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंतिम वाला जो है वही सही होगा, अर्थात कौन सा सही होगा? हमारा सही होता है लिखने का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य है, कौन सा है? अर्थ ग्रहण करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना, समृद्ध का विचार प्रस्तुत करना। कौन सा होगा बताइए? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होता है ऑप्शन नंबर 3, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ कराना। चलिए अगले क्वेश्चन की, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो किस पद्धति को अपनाएंगे उसको बताना है। तो कौन सा? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, या खेल विधि? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है खेल विधि। कौन सी विधि होगी? खेल विधि हमारी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? प्रश्नोत्तर विधि होती है, अनुकरण विधि होती है, या रूपरेखा विधि, या सूझ विधि?
तो कौन सी विधि होगी इसको बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। षडासन का अर्थ समझने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसको बताना है कि षडासन अर्थ को के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। चित्र दिखाकर, कि समास विग्रह करके, व्युत्पत्ति द्वारा या अर्थ कथन द्वारा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है समास विग्रह करना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। वर्णनात्मकता या वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है, शब्दार्थ प्रणाली है, तुलना प्रणाली है या व्याख्यान प्रणाली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होता है शब्दार्थ प्रणाली। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, कौन सी है? तो इसमें हमारा जो होता है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली उपयुक्त है। पहला दिया है व्याख्यान प्रणाली, दूसरा है व्यास प्रणाली, तीसरा है तुलना प्रणाली और चौथा है गीत व अभिनय प्रणाली। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होगा गीत व अभिनय प्रणाली। कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर 4, गीत व अभिनय प्रणाली हमारा क्या हो जाता है, इसमें सही हो जाता है। अगला है डाल्टन योजना। डाल्टन योजना शिक्षण विधि पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये बताना है कि जो डाल्टन विधि है वह किसके लिए उपयुक्त होगी। पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा है प्राथमिक स्तर, तीसरा है माध्यमिक स्तर और चौथा है उच्च प्राथमिक स्तर। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएगा, माध्यमिक स्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तक किया है किसने? फ्रॉबेल ने किया है, हेलेन पार्खस ने किया था, मॉन्टेसरी ने किया था या किलपैट्रिक ने। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा किलपैट्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भाषा शिक्षण में पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है किसने किया है? हेनरी कार्डवेक कुक ने किया है, मॉन्टेसरी ने किया है या फ्रॉबेल ने किया है या किलपैट्रिक ने। तो ये इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह सही होता है किसके साथ? मॉन्टेसरी के साथ। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हम लोग का, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह है मौखिक भाषा, व्याकरणिक भाषा या व्याकरणिक शिक्षण, रचना शिक्षण या लिखित भाषा। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होगा मौखिक भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है श्रुतिलेखन विधि, शुद्धोच्चार विधि, खेल विधि, प्रतिलेखन विधि। कौन सी विधि सही होता है बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन होता है खेल विधि। कौन सी विधि होगी? खेल विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि इकाई योजना आधारित नहीं होती है उद्देश्य कथन में, प्रस्तावना में या प्रस्तुतिकरण में या मूल्यांकन में। किसमें नहीं होता बताइए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जाएगा वह जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रस्तावना के साथ जाता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स, धन्यवाद।